हेलो स्टूडेंट्स, यूएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर का 6वां और अंतिम पार्ट। इस पार्ट में लेखक मच्छर के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसे नश्वर मानते हुए खुद से तुलना करते हैं। आइए टेक्स्ट देखते हैं। लेखक कहते हैं आई टूक अप माई पेपर। आई टूक अप मैंने उठा लिया, माई पेपर अपने अखबार को, एंड ही केम और वह मच्छर आया, एंड सैट ऑन इट और इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेड मैंने कहा, मूर्ख सहयात्री, यू हैव डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब होता है हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब सौंपना। यू हैव डिलीवर्ड तुमने सौंप दिया है, योरसेल्फ स्वयं को, इनटू माय हैंड्स मेरे हाथों में। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। आई हैव बट, यहां बट का मतलब ओनली होगा तो हो जाएगा आई हैव ओनली टू गिव, मुझे केवल देना है, दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन। दिस मतलब इस, रिस्पेक्टेबल का मतलब सम्माननीय, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब न्यूज़पेपर होता है। मुझे केवल इस सम्माननीय साप्ताहिक पत्रिका या साप्ताहिक अखबार को देना है। क्या देना है? ए स्मैक, एक झटका देना है, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों पृष्ठों पर, एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम शव बन जाओगे। मुझे केवल इस सम्माननीय साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पृष्ठों पर एक झटका देना है और तुम शव बन जाओगे। नीटली सैंडविच, पूरी तरह से पिस जाओगे, बिटवीन मतलब बीच में, एन आर्टिकल on peace perhaps and another on the modesty of Mr. Hughes। लेखक जो पत्रिका पढ़ रहा था उसके दोनों पृष्ठों पर क्रमशः पहले पृष्ठ पर पीस perhaps और दूसरे पृष्ठ पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नामक लेख छपा हुआ था। लेखक कहता है और उसी बीच, दोनों पृष्ठों के बीच मच्छर आकर बैठ जाता है। तब लेखक कहता है कि मुझे केवल इस सम्माननीय साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पृष्ठों पर एक दबाव डालना है या एक झटका देना है और तुम एक शव बन जाओगे। नीटली सैंडविच का मतलब पूरी तरह से पिस जाओगे। कहां पिस जाओगे? बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। पत्रिका के दोनों पृष्ठों पर एक एक लेख, एक पीस ट्रैप्स नाम का लेख और एक मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नाम का लेख छपा था। तो लेखक ये कहता है कि इन दोनों लेखों के बीच तुम पूरी तरह से पिस जाओगे। फिर लेखक कहता है कि बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग। लार्ज एनिमल का मतलब यहां हो जाएगा राइटर। लेखक कहता है कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा जानवर यानी लेखक सेज अ थिंग, कोई बात कहता है, तो ही मीन्स इट। मीन्स का मतलब कंप्लीट्स होता है, ही कंप्लीट्स इट, तो वह इसे पूरा करता है। लेखक कहता है मच्छर से कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जो मैं कहता हूं उसे मैं पूरा करूंगा। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर। नो लॉन्गर का मतलब होता है नॉट नाउ, अब नहीं। आई नो लॉन्गर डिजायर, मैं अब इच्छा नहीं करता हूं टू किल यू, तुम्हें मारने का।
मैं तुम्हें मारने की इच्छा अब नहीं करता हूं। थ्रो नोइंग यू बेटर, थ्रो नोइंग का मतलब हो जाएगा जानकर, यू मतलब तुम्हारे बारे में, बेटर मतलब अच्छी तरह, तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानकर। आई हैव कम टू फील मतलब आई फील मैं महसूस करता हूं। शैल आई से कह दूं, शैल आई से का मतलब हो जाएगा कह दूं, क्या महसूस करता हूं? ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का स्नेह, फॉर यू मतलब तुम्हारे को, तुम्हें अच्छी तरह से जान लेने पर या तुम्हें अच्छी तरह से जान लेने के बाद मैं महसूस करता हूं, कह दूं क्या महसूस करता हूं? एक प्रकार का स्नेह। आई फैंसी, फैंसी का मतलब होता है इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। आई फैंसी मैं कल्पना करता हूं दैट की सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस जो नाम आया है ये एक उदारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे। ये बताते थे कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। लेखक कहता है कि मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, ने तुम्हें कहा होगा, क्या कहा होगा? लिटिल ब्रदर, छोटा भाई। मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, सो फार एज तक, मैं तक नहीं जा सकता, कहां तक नहीं जा सकता? दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाइयों के दान एंड सिविलिटी और सभ्यता की तरफ। कहने का मतलब लेखक कहते हैं कि मैं ईसाइयों के दान और सभ्यता तक नहीं जा सकता, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूं, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूर का संबंध, लेकिन मैं इसे दूर का संबंध समझता हूं। फॉर्च्यून मतलब भाग्य होता है। हैज मेड अस, फॉर्च्यून हैज मेड अस का मतलब हो जाएगा भाग्य ने हमें बनाया है। क्या बनाया है? फेलो ट्रेवलर्स, सहयात्री बनाया है। कब बनाया है? ऑन दिस समर नाइट, यानी इस ग्रीष्मकालीन रात में। लेखक कहते हैं कि भाग्य ने हमें इस ग्रीष्मकालीन रात में सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारे अंदर रुचि ली है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे मनोरंजित किया है। द ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन मतलब होता है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। द ऑब्लाइजेशन मतलब कृतज्ञता या एहसान या आभार, कुछ भी कह सकते हैं। द ऑब्लाइजेशन मतलब कृतज्ञता, इज मतलब है, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, यानी एहसान दोनों का एक दूसरे के ऊपर है। कहते हैं द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, कृतज्ञता पारस्परिक है, एंड इट इज फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब बेस, एंड इट इज फाउंडेड और यह आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, यानी आधारभूत तथ्य पर, और यह एक आधारभूत तथ्य पर आधारित है दैट की वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम नश्वर हैं, यानी हम दोनों की मृत्यु कभी ना कभी जरूर होगी। मॉर्टल्स नश्वर को कहा जाता है जिनका नाश संभव हो। तो लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता पारस्परिक है और यह उस आधारभूत तथ्य पर आधारित है कि हम नश्वर हैं। द मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ जीवन का, जीवन का चमत्कार, इज आवर्स हमारे, इन कॉमन उभयनिष्ठ है, यानी यहां मिरेकल का मतलब हो जाएगा सुख और दुख भी समझ सकते हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, यानी हमारे जीवन के चमत्कार, यानी हमारे जीवन के सुख और दुख
उभयनिष्ठ हैं, यानी हम दोनों के जीवन में सुख भी है दुख भी है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसमें रहस्य भी है। आई सपोज, मैं मानता हूं कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी विश्वास नहीं है, दैट कि आई नो मच अबाउट माई, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज्यादा कुछ जानता हूं। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, पहले इसका अर्थ निकालेंगे। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में विचार करोगे, तब वी आर रियली, तब तुम पाओगे कि वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, क्या है, ए गुड डील अलाइक, ज्यादातर एक समान। जब तुम इसके बारे में विचार करोगे तो ये पाओगे कि हम वास्तव में बहुत अधिक एक समान है, ज्यादातर एक समान है। जस्ट एपरिशन, केवल छाया होती है, दैट आर, जो कभी होती है, एंड देन आर नॉट, और कभी नहीं होती है। यहां पर लेखक का मूड फिलोसॉफिकल हो गया है, दार्शनिक विचारधारा के अनुसार कहता है लेखक, ये कहना चाहता है कि जितने मॉर्टल्स हैं सबका जन्म होता है और संसार में आकर ये अपना जीवन जीते हैं और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी दार्शनिक विचार के साथ लेखक कहना चाहता है कि हम सब क्या हैं, हम सब जस्ट एपरिशंस हैं, यानी केवल छाया हैं, दैट आर, जो कभी हैं, एंड देन आर नॉट, और कभी नहीं है। क्या करते हैं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात के दौरान आते हैं, इनटू द लाइटेड कैरियर्स, प्रकाश युक्त डिब्बे में, फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हैं, अबाउट द लैम्प, यानी रोशनी के चारों तरफ, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट, और बाहर चले जाते हैं, इनटू द नाइट, रात में ही, अगेन मतलब पुनः। यहां लेखक का विचार यह है कि हम सब जन्म लेते हैं, फिर कुछ समय के लिए संसार में आते हैं और अपना कर्म करते हैं और संसार से बाहर चले जाते हैं। अब ये छोटा सा जो लाइफ स्पैन है ये मच्छर का है। अकॉर्डिंग टू राइटर कहना चाहता है कि मच्छर से अवगत हुआ, एक ही रात हुआ और उसी रात मच्छर गायब भी हो गया। क्या हुआ कि वह उसी रात जो है बोगी में आया, ट्रेन के कंपार्टमेंट में आया, लेखक उससे अवगत हुआ, कुछ समय लेखक को परेशान किया उसने, फिर लेखक भी हार मान करके उसे छोड़ दिया। फिर वह लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाया और इसके बाद रात के दौरान ही वह वापस चला भी जाएगा। अभी गया नहीं है, चला भी जाएगा। देखिए लेखक कहना चाह रहा है कि हम क्या हैं, हम केवल एक छाया हैं जो कभी हैं और कभी नहीं है। अब मच्छर के संदर्भ को लेकर कहता है कि रात के दौरान एक प्रकाश युक्त डिब्बे में आना, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए किसी प्रकाश के चारों तरफ फ्लटर करना, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट, और रात के दौरान ही बाहर चले जाना, आगे मतलब पुनः। शायद ऐसे ही हर किसी के लाइफ में होता है। लोग जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, अपने कर्म करते हैं, सुख दुख भोगते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वही फिलोसॉफिकल आइडियाज यहाँ पे लेखक के अनुसार बताया जा रहा है। इतना करते समय ये अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन इनको पता नहीं चलता। फिर कहते हैं गोइंग ऑन टुनाइट सर, आज रात आप आगे जा रहे हैं श्रीमान। ये किसने कहा? सेड ए वॉइस, एक आवाज ने कहा, एट द विंडो, खिड़की पर से एक आवाज आई,
और उस आवाज में क्या था कि श्रीमान आज रात आप आगे जा रहे हैं। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक परिचित कुली था जो क्या कर रहा था, गिविंग मी ए हिंट, गिविंग मी ए हिंट, मुझे संकेत करते हुए दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन था। उसने ये बातें कही, मुझे वह इशारा करना चाहता था कि यह मेरा स्टेशन था। ऐसा करने के बाद आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, शायद मैं ऊँघ रहा होऊंगा, एंड सीजिंग माई हैट, एंड सीजिंग, और पकड़ते हुए, माई हैट, अपनी टोपी को, एंड स्टिक, और अपनी छड़ी को, आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला, इनटू द कूल समर नाइट, ग्रीष्मकालीन ठंडी रात में मैं बाहर निकला, एज आई क्लोज द डोर, जब मैंने दरवाजा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, जब मैंने डिब्बे का दरवाजा बंद किया, तब आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर, मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहा था, राउंड द लाइन, मतलब दीपक के चारों तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।